सम्राट चौधरी किसकी राजनीति कर रहे हैं? वो भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, वो आरएसएस की राजनीति कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जो है भाजपा के ना आरएसएस का ना चेहरा है जी। आप भी तो पहले हरा गमछा में रहा करते थे। आपकी तो मतलब पूरी जो राजनीतिक पाठशाला है वो हरा गमछा से शुरू हुआ है। उनका राजनीतिक सफर जो शुरू हुआ था ना, तो वो हत्या की राजनीति से शुरू हुआ था। कुशवाहों का मतलब जो खून जो है ना, बलिदान जो है ना, वो लिया गया है, तब वो इतना मतलब कि बने हैं मुख्यमंत्री, समझे। सम्राट चौधरी को कब मक्खी की तरह ये जो चाय में दूध में जो मक्खी होता है उसको निकाल के कैसे फेंक दिया जाता है, जिस तरीके से नीतीश कुमार को फेंक दिया गया। सर, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि हर गमछा को पकड़ो, जहां भी नहीं रहता। एआई से मतलब बोला जा रहा है जाके, क्योंकि पटना में क्या है कि 500 या 4,000 या 2,000 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसमें कहा जा रहा है कि हरा गमछा वाला को जहां नजर आए वहां पकड़िए, और कह रहा है कि हम अपने जो प्रशासन है उनको छूट दे दिए हैं इनकाउंटर के लिए। क्या बोलेंगे आप? देखिए, सम्राट चौधरी जी जो माननीय मुख्यमंत्री है, उनका पहला बयान आया था कि जाति पूछ करके गोली मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उन्होंने बयान दिया, फिर अगले दिन एआई समिट था बोला जा रहा है, उसमें उन्होंने बयान दे दिया कि भाई हरे गमछे को अगर एआई कैमरे को बोल दें कि पकड़ने के लिए तो पकड़ लेगा, समझे। तो इस तरीके का मतलब इतना गंदा बयान समाज के लिए किसी मतलब एक मुख्यमंत्री के तौर पे आर्टिकल 19 से लेकर के संविधान का कम से कम 5-6 धारा का ही पूरा उल्लंघन है, समझे। जातीय उन्माद फैलाना, नफरत फैलाना, हेट स्पीच देना, इस सब का मतलब बहुत बड़ा उदाहरण है जो कि सम्राट चौधरी अभी मतलब मुख्यमंत्री रहते हुए दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हमारे जैसा युवा अगर मान ली इस तरीके की बात हम बोल देंगे कि मैं जाति पूछ करके मैं किसी के लिए मतलब इस तरीके का कार्य करूंगा, अगर मैं डीएसपी हूँ या फिर किसी भी तरीके का अगर जातीय उन्माद में अगर मैं फैलाऊंगा तो मुझे तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि भाई जाति पूछ के गोली मारो। हरा गमछा तो जदयू वालों का है, जदयू वाले भी सोचे। हरा गमछा तो किसानों का है, किसान को आप टारगेट कर रहे हैं। हरा गमछा तो तिरंगा में भी है, हरा गमछा आरजेडी का भी है, हरा गमछा मुसलमान का भी है। तो आप हरा गमछा, तो आप भी तो पहले हरा गमछा में रहा करते थे। आपकी तो पूरी जो राजनीतिक पाठशाला है वो हरा गमछा से शुरू हुआ है। तो आप इस तरीके का किसी कलर को लेकर के जो बयानबाजी दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि देखिए सम्राट चौधरी जी जो हैं वो पहले ही उनका राजनीतिक सफर जो शुरू हुआ था ना, तो वो हत्या की राजनीति से शुरू हुआ था। कुशवाहों का मतलब जो खून जो है ना, बलिदान जो है ना, वो लिया गया है, तब वो इतना मतलब कि बने हैं मुख्यमंत्री, समझे। तो और बीच में अभी वो भाषण दे रहे थे मुख्यमंत्री बनने से पहले, क्या भाषण दे रहे थे कि कुशवाहा को अगर कोई छू देगा ना तो फिर सम्राट चौधरी नहीं किसी को रहने देगा। तो कुशवाहा के ऊपर आप भले राजनीति कर ले, कोई भी नेता जो है ना किसी समाज का नहीं है, वो अपना सीट बचाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई वो अपना तेजस्वी यादव कहता है कि वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। तो बात समझ रहे हैं, जैसे कि इस बिहार में मुख्यमंत्री हट गया और कोई आंदोलन नहीं हो, यानी कि नीतीश कुमार जो है कि मास लीडर नहीं थे, और सम्राट चौधरी कौन है, इनको भी भाई बना दिया गया है। तो आखिर ये पॉपुलर नहीं ना है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जबरदस्ती पॉपुलर बनने का प्रयास कर रहे हैं, अपना नकारात्मक छवि बढ़ा रहे हैं, उलूल जुल बयान दे करके यादवों पर बयान दे रहे हैं। और इनका जो पूरा नेक्सस जो है ना, वो मतलब कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यादव को मतलब कि जानबूझ के, अगर मान ली कहीं यादव मारा जाएगा तो फलाना यादव को मारा गया, समझे। और कहीं मान ली दूसरा को चोरी किया तो उसमें टाइटल नहीं देगा, वो यादव नहीं रहेगा तो उसमें टाइटल ही नहीं देगा, समझे। तो लोगों के बीच परसेप्शन दोबारा गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसे पहले गढ़ा गया था कि जंगल राज है तो यादव लोग गुंडा है, तो आज के डेट में मैंने परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि देखो यादवों को हम मार रहे हैं, देख रहा है कि नहीं, यादवों को मैं मार रहा हूँ, यादवों को मैं छोड़ूंगा नहीं, हरे गमछे वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं, जाति पूछ करके मैं मारूंगा। तो बिहार के लोगों में मैंने ये छवि बताई जा रही है कि भाई मैंने हम यादव विरोधी हैं। तो यादव विरोधी है, तो यादव तो जब कोई व्यक्ति बिहार में कोई युवा जो है घूमता है ना, पढ़ता है, कोई नौकरी करता है, तो उसके 4 यादव दोस्त होते हैं, समझे। यादवों के बारे में बिहार का समाज जानता है। लेकिन जो आप एक छवि सोशल मीडिया के माध्यम से और सरकार और सत्ता के माध्यम से जो आप गढ़ना चाह रहे हैं यादवों के खिलाफ, और यादव लोग भी मान ली आपके जो यादव के जो हैंडल है लड़कों के, वो भी तो भाई फिर आपसे राजनीति करेगा। तो जो तबका मुख्य तौर पे राजनीति कर रहा है, यानी कि सम्राट चौधरी किसकी राजनीति कर रहे हैं? वो भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, वो आरएसएस की राजनीति कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जो है भाजपा के ना आरएसएस का ना चेहरा है जी। तो वो लोग तो चाहता ही है ना कि कुशवाहा जाति का जो है वो यादव को गाली देवे, समझे। यादव जो है सत्ता में आने के लिए और इसको 7वीं फेल बोले और उसको 9वीं फेल बोले, समझे। तो ये सम्राट चौधरी सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए, सम्राट चौधरी को कब मक्खी की तरह ये जो चाय में दूध में जो मक्खी होता है उसको निकाल के कैसे फेंक दिया जाता है, जिस तरीके से नीतीश कुमार को फेंक दिया गया, सरकार को लूट लिया गया। तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत ही
दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बयान दिया जा रहा है सम्राट चौधरी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, ऐसे बयान अगर आम लोगों के द्वारा दिया जाएगा, विधायक, इनका विधायक कुशवाहा विधायक बोल रहा है कि बिहार में, मतलब करेक्ट बोलते हैं, हम समझे, इसका स्टेटमेंट कई लोग दूसरे तरीके से भी दे रहे हैं, बिहार में जो मतलब 50% जो अपराधी है उसका जात यादव है। ये नहीं बोले थे कि मैंने आधा यादव अपराधी है, उनका कहना था कि बिहार में जो अपराधी है उसमें मतलब 50% जो है यादव जाति के हैं। तो इसका कोई मतलब सर्वे करवाए थे क्या वो? मतलब ये इतने तरीका का हेट स्पीच, ऐसे विधायक जो है ना वो संविधान के दायरे में जब आएंगे, जब हमारा समाज पूरा पढ़ा लिखा रहेगा, जब हमारा समाज जो है जज रहेगा, हमारा समाज में से मतलब कि जब काफ़ी हमारे समाज में सिविक सेंस भी नहीं है यार, यादव समाज में लाठी भी मजबूत नहीं है। तो अब लाठी से भी मजबूत नहीं हो रहा है, कलम से मजबूत कैसे हो जाइएगा? कलम से मजबूत होने के लिए तो पैसा चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए, तो पैसा कहाँ है? तो मेन तो पैसा चाहिए ना, तो शिक्षा से पैसा आएगा। और जो बिहार की जो राजनीति है वो अभी बहुत ही गंदी चल रही है, यादवों के ऊपर जो है वो अभी बहुत ही समय जो है खराब चल रहा है, और यादव लोग जो है वो लगातार अपना पढ़ाई लिखाई के दम पे ही आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बाकी कोई आपका उपाय नहीं है। तो ये सिस्टम, जैसे हमारे जैसे युवा, हम लोग गुंडागर्दी भी नहीं करते, हम लोग कलम से मान ली फेसबुक पे लिख दिए कि भाई फलाना सिंह या फलाना दांगी या फलाना जो है बाहुबली है, दबंग है और ऐसे कर रहा है, तो अंदर में घुस करके उसके समाज के लोग जो है सीधा करके और आपको बोलने लगेंगे, और जो सरकार है वो आपको उठा लेगा, समझे? तो परिचय मानवेंद्र प्रियदर्शी, और महाबोधि टाइम्स प्रेस भी मैं चलाता हूँ, और मैं समाज का नेतृत्व करने के लिए समाज को जगाता हूँ।